अभी रिफ़्रेश हो रहा है और ये एक बहुत अच्छा टूल है जो पुश वाली हमारी गाड़ियाँ हैं। अगर आप बहुत सारे टूल इकट्ठे नहीं कर सकते तो ये एक यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं आप। आई होप जी हमें तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल हैरियत से होंगे और आप तमाम सबको अपने नए चैनल फॉल्ट फिक्स विद हमजा पर वेलकम करता हूँ। मेरे पास आप देख रहे हैं जी ये हुंडई की गाड़ी है अलांट्रा 2016 मॉडल ये गाड़ी है। इस गाड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फॉल्ट है जी और सोचा आप भाइयों के साथ भी इसका इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। सबसे पहले चेक करेंगे जी रिमोट हमारा काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ रहा है जी, ये इसमें एरर आ रहा है। अब ये अरबी में लिखा हुआ है, ये वो कह रहा है कि चेक स्टीयरिंग लॉक सिस्टम। ये स्टीयरिंग लॉक सिस्टम इसमें वो कह रहा है। मैं ऑन करूँगा तो देखें यहाँ पर ये लाइट इसकी आएगी लेकिन ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। इग्निशन हमारी गाड़ी नहीं ऑन हो रही। अब कैसे हमें पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें मोस्टली जो पहले कॉमन प्रॉब्लम आती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि अक्सर भाइयों को पता होगा, अक्सर को नहीं भी पता होता। तो यहाँ पर ये इसका स्टीयरिंग लॉक है, ये वाला, ठीक है। ये स्टीयरिंग लॉक में अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। ये स्टीयरिंग लॉक इसका लगा हुआ है, ये वाला, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन गाड़ी लॉक हो जाती है। मेरे पास गाड़ी है ये अनलॉक कंडीशन में ना, इसका जो स्टीयरिंग है वो लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है और गाड़ी लॉक नहीं हुई। मैंने इसका लॉक अनलॉक करके बहुत दफ़ा चेक किया लेकिन प्रॉब्लम एज इट सेम थी। अब गाड़ी को हम स्कैन टूल से तब भी डायग्नोज कर सकते हैं जब इसका इग्निशन स्विच ऑन हो। इग्निशन स्विच जैसे ही ऑन होगा तो फिर हम डायग्नोज कर सकेंगे कि इसको आते कहते हैं ECLS सिस्टम, यानी इलेक्ट्रिक जो है लॉक कंट्रोल सिस्टम। आगे पीछे इसके स्पेलिंग हो सकते हैं जो मैंने कहा, लेकिन ये तकरीबन इसी तरह का एक सिस्टम है जो कि हमारा स्मार्ट की सिस्टम में आता है। स्मार्ट की जो हमारी ये पुश स्टार्ट की है इसमें आता है। देखें यहाँ पर ये इग्निशन ऑन नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे हमारी चाबी का रिमोट और सेल वगैरह भी चेक करना है लेकिन ये एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर आप लाइट देख रहे हैं, ये ओके है। अब इसका इग्निशन कैसे ऑन करना है ताकि हम अपनी गाड़ी को डायग्नोज कर सकें अपने स्कैन टूल से, ये एक मेथड है आपके साथ अभी शेयर करने लगा। और ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, ये कवर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखने IG1 लिखा हुआ है, IG2 लिखा हुआ है। ये दोनों रिले मैंने निकाल दी हैं, IG1 और IG2। एक फ्यूज़ आपने लेना जी, ये वायरें आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, वो नीचे चला गया, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर लगाएंगे, ये बाईपास कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ रिलेज को। यहाँ पर ये दोनों आगे वाली वायर में लगाएंगे और यहाँ पर भी एक फ्यूज़ लगाएंगे तो हमारा इग्निशन डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर भी फ्यूज़ लगा रहा हूँ। इससे ये होगा क्या कि इससे हमारा जो सिस्टम है वो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को डायग्नोज कर लेंगे। तो यहाँ पर भी ऑन है और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया इसको। तो चलते हैं जी, चेक करते हैं इसको। कोई वायर भी आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये फ्यूज़ लगाएं, कुछ भी चीज़ आप लगा सकते हैं। साथ ही हमारा ये लाइटें ऑन हो जाएंगी लेकिन फिर भी हमारा ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। वो मैसेज अभी भी दे रहा है, सिर्फ हमारा ये इग्निशन ऑन हो गया। इससे ये है कि हम यहाँ पर इसको डायग्नोज करके चेक कर सकते हैं। तो अभी मेरी गाड़ी 2017 ये 17 मॉडल है हुंडई एलांट्रा, ये डायग्नोज हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें मसला किधर आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमारा कंप्यूटर जैसे ही डायग्नोज होगा तो हमें कुछ चीज़ें की समझ आ जाएगी कि यहाँ पर इशू किस चीज़ का आ रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ये एक तो इसका स्मार्ट की का सिस्टम कंप्यूटर और दूसरा इसका जो लॉक है उसमें भी अक्सर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम देखते हैं कि हमारा किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है। तो बाकी ये सिस्टम्स डायग्नोज हो रहे हैं। ECM में प्रॉब्लम आ रहा है, ये जंक्शन में एक हमारा कोड आ रहा है, डायग्नोज मुकम्मल हो चुकी है। देखें स्मार्ट की में हमारा नो DTC, कोई एरर नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ पर कोड ट्रांसमीटर सेविंग में कोई एरर नहीं है। इंजन में हमारा एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, P1690000 इंजन सॉरी मोबिलाइज़र स्मार्ट्रा नो रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर स्मार्ट्रा नो रिस्पॉन्स का हमारा एरर आ रहा है और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये हिस्ट्री में है, इसका कोई मसला नहीं है। ये एक्सटर्नल टेल लैंप है, ये हिस्ट्री में है और ये हमारा एरर है, जो प्रॉब्लम है ये आ रहा है। तो वीडियो थोड़ा मैं कट कर रहा था, ये मैंने कुछ चीज़ें खोली हैं। अब इसकी पुश स्टार्ट वाली गाड़ी ये, तो इसका स्मार्ट्रा नहीं लगा हुआ है, इसका स्मार्ट की का ECU लगा हुआ है। तो वो किधर लगा हुआ है, वो यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये इनसाइड इधर लगा हुआ है जी हमारा, ये देख पीछे। तो ये मैंने खोला हुआ है बाहर, ये हमारा स्मार्ट की का ECU है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो यूनिट असेस स्मार्ट की, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मेड इन कोरिया। ये हमारा स्मार्ट की का ECU है। इसकी वायरें, पुश की स्टार्ट की वायरें, इसकी वायरें, ये सारी वायरें यहाँ पर जाती हैं। अब मैं ये सारा खोला हुआ है तो ये खोलने के लिए आपको, ये कवर खोलने के लिए ये आपको सारा कुछ खोलना पड़ेगा, सही है, अगर आप इसकी स्मार्ट की वायरें चेक करनी है। तो ये माजरत मैंने ये वीडियो नहीं बनाई इसकी, क्योंकि बाद में दोस्त कहेंगे कि ये आपने स्टेप मिस कर दिया। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि मुझे याद नहीं रहा, इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। ये आपको अगर स्मार्ट की का ECU खोलेंगे इस गाड़ी में तो आपको ये अलांट्रा में तो ये आपको खोलना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर चीज़ें जो बताने वाली हैं वो यहाँ पर देखेंगे तो 5 वायर हैं इसमें
ये आप देखें कि 5 वायर है इसमें, और ये हमारा लॉक लगा हुआ है, ठीक है। ये पुश बटन हमारा काम कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो वो स्टीयरिंग का लॉक का बता रहा है। अब इसमें क्या क्या सप्लाईज आती हैं और कौन सी की वायर में कौन सी वायर कहाँ कहाँ जा रही है, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। और यहाँ पर डायग्राम आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पर मैंने स्मार्टरा नो रिस्पॉन्स, जो मैंने इग्निशन डायरेक्ट ऑन करके आपको चेक कराया तो वो स्मार्टरा नो रिस्पॉन्स बता रहा है, यानी कि ये हमारा स्मार्ट की रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो जब तक हमारा इग्निशन नहीं ऑन होगा तब तक ये नो रिस्पॉन्स ही आएगा। ये आपने बात याद रखनी है, आपने उसी वक्त स्मार्टरा का नो रिस्पॉन्स का एरर आ रहा है P1690, तो आप उसकी स्मार्ट की का ECU बदल दें, ऐसा नहीं आपने करना। इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ करनी है आपने, ये मैं लगा के, मेरे पास KM100 जो होटल का सिक्योरिटी का चाबी का प्रोग्रामर है, उससे भी मैं आपको चेक करा दूंगा कि वो भी हमने चेक करना है कि हमारा सिक्योरिटी के सिस्टम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। उसका तरीकाकार भी यही है कि इग्निशन बार से डायरेक्ट ऑन करें, डायरेक्ट स्विच ऑन करें और उसको लगा के चेक करें। तो सबसे पहले मैं वो लगाता हूँ और फिर इसकी डायग्राम आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। बस ये हम अपना ये टूल निकालते हैं बाहर। अब बहुत जल्द प्रोग्रामिंग के रिलेटेड भी, की प्रोग्रामिंग के रिलेटेड भी वीडियोस इस चैनल पर आपको दिखेंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को भी लाजमी लाइक किया करें। यहाँ पर जी मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, ये बाहर से मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर हमारा कोई सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगी तो ये हमें डिटेक्ट करके बता देगा कि भैया साहब आपका कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जी इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। ये इसको लग गया और इंटरनेट इसके लिए चाहिए होता है, तो यहाँ पर मैं एक्टिव करके आपको चेक करा। अभी रिफ़्रेश हो रहा है। और ये एक बहुत अच्छा टूल है जो पुश वाली हमारी गाड़ियाँ हैं। अगर आप बहुत सारे टूल इकट्ठे नहीं कर सकते तो ये एक यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे होटल के बहुत सारे नए टूल्स आते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिस पे आपकी प्रोग्रामिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट डिवाइस से छोटे से अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है ये होटल की KM100। ये आप लेकर अपना जो जर्नी है की प्रोग्रामिंग वगैरह की या स्मार्ट की इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्राइस आप इंटरनेट पर चेक करें, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इसकी प्राइस आती है। ये एग्जैक्ट नहीं आती क्योंकि ये चाइना से इंपोर्ट होता है, तो मुख्तलिफ वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा, अली बाबा से और ये अली एक्सप्रेस से वगैरह से ये मिल जाता है, और eBay से भी मिल जाता है, और अमेज़ोन वगैरह से भी मिल जाता है। और सब की प्राइस पर थोड़ा डिफरेंस होता है। और आप कहीं दूसरी जगह जो कि यहाँ पर टूल अवेलेबल हैं वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात ये, अगर आप ले कर रख देंगे इसको तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये आपका पुराना हो जाएगा या इसकी जो एक्टिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो है ये हमारा लाइफ टाइम अपडेटेड है, साथ में इसकी जो अपडेट्स हैं वो सारी आती रहती हैं। तो यहाँ पर जी हम जाएंगे ईमो पर, देखें ईमो पर जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा जी। आप यहाँ पर ये आपने चीज़ चेक करनी है कि ये आपकी VSI जो नीचे लगी हुई है वो कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट। तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली इसने रीड कर ली, इसको मैं ओके करूँगा तो ये रीड कर रहा है अभी। यहाँ पर ये हमारी तमाम चीज़ें चेक करके इसकी सिक्योरिटी में वो हमें बताएगा। तो ये आपने सेलेक्ट करना है कौन सा ब्रांड है, ये कोरिया है, तो मैं इसको कोरिया पर सेलेक्ट करूँगा। ये देखें 2017 मॉडल जी, यस ये 17 मॉडल है। यहाँ पर इसमें स्मार्ट की या ब्लेंड की जो चाबी वाली है और स्मार्ट की पुश वाली, हमारी स्मार्ट की है। तो यहाँ पर ये स्मार्ट की प्रेस कर रहा हूँ मैं इस पर। और ये जी अभी सिस्टम डाटा इंस्टॉलेशन इनिशियलाइजेशन। अब बहुत से दोस्त, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, बंदा ना तो मैं अंग्रेज़ हूँ, अगर कुछ अल्फाज ऊपर नीचे हो भी जाते हैं इंग्लिश में तो वो उसको ऐसे जज करते हैं कि जैसे ये भाई जी ये बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गया है। तो लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाए तो बर्दाश्त किया करें और समझा करें। अब ये थोड़ा सा, एक वीडियो मैंने पिछली बनाई है तो उसमें बहुत से लोग कह रहे थे कि ये लफ्ज़ आपने गलत बोलना है। तो यार प्रोनाउंसिएशन का आपने क्या करना है, आपने काम सीखना है, मेथड सीखना है। अगर एक आध लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाता तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये मुझे समझ नहीं आती कि जो मक्खी है ना वो गंदगी कर बैठती है, सारा कुछ अच्छा चीज़ें छोड़कर, फल छोड़कर। तो ये मक्खी वाले हिसाब है बहुत सारे लोगों का कि वो गंद पर ही बैठेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जी ये स्कैनिंग अभी सीरियल नंबर हो रहा है और बाकी चीज़ें स्कैन हो चुकी हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कोड वगैरह। और यहाँ पर ये देखें, ये अगर ग्रीन आएगा तो कीलेस सिस्टम हमारा पास हो जाएगा, अगर कोई फॉल्ट आएगा तो ये रेड कलर में होगा, अगर ये सारा नीचे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा कीलेस सिस्टम जो है ये ग्रीन दिखा रहा है, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। तो ये हमारा ECU का सीरियल नंबर अभी डिटेक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा, लेकिन हमारा ओवरऑल जो सिस्टम है वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा, ठीक है। इसमें 2 कीज़ इसकी लर्न है, यहाँ पर ये देखें जी बिल्कुल ओके हो चुका है। यहाँ पर ये रिपोर्ट भी इसको आप इसकी ले सकते हैं, और यहाँ पर ये हमारा
ओके दिखा रहा है बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्ट पर अगर इसको करेंगे तो ये रिपोर्ट सारी हमें दिखाएगा। और यहाँ पर देखेंगे सिस्टम नेम कीलेस सिस्टम, यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है पास और DTC काउंट दिखा रहा है 0। ये आप देखेंगे DTC काउंट 0। अब हमारा इशू क्या हो सकता है, अब जब ये आप चेक कर लेंगे बहुत सारी चीज़ें आपकी काउंट हो चुकी होंगी और आप ना तो ECM इसका रिप्लेस करेंगे और ना ही इसका स्मार्ट की रिप्लेस करेंगे। आप करना क्या है कि इसकी जो वायरें हैं यहाँ पर लॉक पर जा रही हैं वो आपने चेक करनी है, और लॉक पर करंट सप्लाईज चेक करने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा इसके कीलेस सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर पास दिखा रहा है यानी इट्स मीन कि ये ओके, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये लॉक में इशू आएगा। तो इसको लॉक को भी चेक करने का एक बेहतरीन तरीका है, वो एक टूल मिलता है, वो मेरे पास भी है, वो मैं चेक करके भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको गाइड करूं प्रॉपर तरीके से, कोई स्टेप मिस ना करूं। तो मैं इसकी सप्लाईज और इसकी वायरिंग भी आपके साथ अभी शेयर करता हूं, और बाद में जो है वो मैं अपना टूल लगा के ये भी चेक कराता हूं जी। तो अभी ये इग्निशन डायरेक्ट ऑन है, बाहर मैंने लगाई हुई है वायर, यहाँ पर ये देखें ये काम नहीं करेगा, ये बंद हो जाएगा लेकिन लाइटें ये नहीं जाएंगी क्योंकि मैंने वायरें बाहर लगाई हुई हैं। तो इसकी डायग्राम आपके साथ अभी ये कारमेन में इसकी डायग्राम मिलेगी, ऑल डाटा में भी इसकी वायरिंग डायग्राम नहीं है, ये मैं इजाफी बता रहा हूँ आपके लिए। तो मैं चलता हूँ जी कारमेन में और आपको निकाल के चेक कराता हूँ। यहाँ पर मैं अपने सिस्टम पर आ चुका हूँ और जो यहाँ पर वायरिंग है वो हमें कारमेन STD से मिलेगी। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, ये आप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और इस यहाँ पर अपनी वायरिंग वगैरह ये सारी गाड़ियों की तो नहीं, तो कुछ गाड़ियों को मिल जाती है। हुंडई पर जाएंगे, यहाँ पर अपनी गाड़ी हमने सेलेक्ट करनी है अलांट्रा, ये अलांट्रा है जी, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे। हमारा मॉडल जो है वो 17 है, AD ये मॉडल है। हमारा जो इंजन है वो MPI ये हमारा इंजन है जी, GDI नहीं है इसमें। और यहाँ पर हम बॉडी इलेक्ट्रिक में जाएंगे, ये बॉडी इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर बॉडी इलेक्ट्रिक में जाने के बाद अगर आपकी चाबी वाली है तो यहाँ पर इमोबिलाइज़र सिस्टम आएगा, क्योंकि चाबी वाली हमारी नहीं है, ये इमोबिलाइज़र सिस्टम है। लेकिन हमारा जो है वो स्मार्ट की वाली है, ठीक है। तो हम अपना स्मार्ट की मॉड्यूल, ये इसकी वायरिंग हमारी आ जाएगी सारी, ठीक है जी। यहाँ पर आपने, मैं रोकता हूँ और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास महफूज कर लेना ये वायरिंग का। तो यहाँ पर जी ये हमारी वायरिंग है, ये जी चेक करेंगे तो ये हमारा स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल जो हमारा मैंने आपको दिखाया एक साइड पर लगा हुआ है, वो हमारा स्मार्ट की का मॉड्यूल लगा हुआ है। और यहाँ पर ये आप चेक करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट बटन है, जो स्टॉप बटन स्विच जो पुश बटन है, ये हमारा पुश बटन है, ठीक है। इसकी भी वायरें उधर से जा रही हैं। और ये हमारा स्टीयरिंग लॉक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक, ये हमारा कॉलम लॉक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे 5 वायरें हैं, और पाँचों की पाँचों वायरें हमारी कहाँ से आ रही हैं, स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल से आ रही हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो 1 नंबर पर हमारा ग्राउंड आ रहा है, 3 नंबर पर हमारा यहाँ पर दिखा रहा है जी B पॉजिटिव। अब B पॉजिटिव डायरेक्ट करंट नहीं आएगा, ना ही ग्राउंड डायरेक्ट आएगा, ये GND दिखा रहा है, ये B पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन ये उस वक्त आएगा जब आपका लॉक बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे डाटा लाइन की वायर है, ये डाटा लाइन की वायर चेक करती है आपका अगर लॉक बराबर है, प्रॉपर है, ओके है, तो फिर ये स्मार्ट की को बताती है। स्मार्ट की फिर हमारी करंट और अर्थ इसको देता है, और यहाँ पर लॉक और अनलॉक का सिग्नल आता है, वो भी आता है ESL, इसका नाम है जी ESCL सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक, ये हमारा जी ये मुकम्मल ESCL। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये अनेबल और अनलॉक का ये ऑप्शन है। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी वायरिंग पहले चेक करा देता हूँ करंट वगैरह, फिर मैं आपको फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको चेक कराऊंगा। ये वायरिंग की आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेनी है, और कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा। और काइंडली आप पर भी फ़र्ज़ है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के, अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियोस को शेयर करें, ताकि बहुत से दोस्त दूसरे में या वो फ़ायदा उठाएं। और ये सदका जारिया, इल्म बांटना सदका जारिया है, और ये आपका दुनिया और आखिरत में दोनों का फ़ायदा है। तो चलते हैं जी, आप इसको चेक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये सप्लाईज चेक करना। यहाँ पर ये 5 वायरें, ठीक है। अब ये कनेक्टर इस तरीके से है, यहाँ पर आपने काउंट इस तरीके से नहीं करना, 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं, ये राइट टू लेफ़्ट, टोयोटा में राइट टू लेफ़्ट होता है, और सॉरी लेफ़्ट टू राइट जो आता है ये हमारा टोयोटा में आता है, और निसान और ये हुंडई में राइट टू लेफ़्ट है। यानी ये इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से, ये 1 है और 2 है। 2 नंबर हमारा ग्राउंड की वायर है, और जो हमारे 3 नंबर वायर है ये हमारी करंट की वायर है। मेरा स्विच यहाँ ऑफ है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर हमारा ग्राउंड की वायर ब्लैक वायर है, ग्राउंड की वायर देखेंगे तो 0 वोल्ट है, कोई करंट वगैरह इसमें नहीं आ रही। अब 3 नंबर जहाँ पर हमारा करंट आना चाहिए ये भी नहीं आ रही, और यहाँ पर 4 नंबर आप देखेंगे तो ये भी नहीं आई। अब 5 नंबर जो वायर है ये अनेबल की, लॉक को अनेबल यानी लॉक को लॉक करने के लिए जो है ये वायर हमारी 5 नंबर यहाँ पर आप देखेंगे 10 वोल्ट आ रहे हैं। और 6 नंबर जो वायर है हमारी, ये वायर है हमारी डाटा लाइन की वायर। ये मैं कलर भी आपको चेक करा देता हूँ। ये ग्रीन में हमारा ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर है इसमें, ये ग्रीन ये आप देख रहे हैं, और साथ वाली ब्लू ऑरेंज है, ये ग्रीन ऑरेंज है। और 6 में हमारा डाटा लाइन की वायर आ रही है,
ठीक है, ये डाटा लाइन की वायर आ रही है। अब इसमें कोई और सप्लाई नहीं है, दो इसमें, एक में 10.9 वोल्ट आ रहे हैं और एक में 10 दोनों में 10.9 वोल्टेज आ रहे हैं। एक वायर जो 5 नंबर है ये इसको लॉक कराने के लिए है, और एक जो है वो इसका जो क्या इसका ये ठीक है नहीं ठीक है डाटा लाइन यानी कम्युनिकेशन सर्किट की लाइन है, वो जो इस पे ऊपर जा रही है, यानी वोल्टेज आ रहे हैं। तो वो मैंने पहले ही आपको चेक करा दिया, होटल के जो KM100 है वहाँ पर हमारा कोई इशू नहीं है। अब जो मेन पार्ट है वीडियो का वो आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ जी। इस ताले को बगैर चेंज किए एक टूल मिलता है, उसको कहते हैं एमुलेटर। और एमुलेटर बहुत सारी गाड़ियों के बिल्कुल इजीली मिल जाते हैं। आप वेबसाइट पर एमुलेटर लिखें हुंडई और किया के एमुलेटर, तो वो स्मार्ट की के अलहदा जो आते हैं एमुलेटर Gen 2 Gen 3 के, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक एमुलेटर मेरे पास पड़ा हुआ है लॉक का, तो मैं इसको लगाता हूँ। तो उससे लॉक लगाने से पहले आपने जो रिलेज बाहर आपने खोली हुई हैं उसको आपने लगा लेना। ये जी यहाँ पर मैंने इग्निशंस की रिले निकाली हुई थी, तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा इन कर देता हूँ। ये जी हमारी इन होगी, दोनों मैंने लगा दी, बाकी कोई चीज़ मैंने खोली नहीं हुई थी। यहाँ पर जी जो मेन टॉपिक है, ये मेन चीज़ जो है ये शो कर रहा हूँ, ये अगर आपके पास लॉक ख़राब होगा तो ये लगा के आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अब ये मैं वीडियो के शुरू में ही लगा के चेक कर सकता था। ये सारा खपाइया जो मैंने किया है, ये KM100 से चेक करना, ये सारा वायरिंग वगैरह चेक कराना, ये किस लिए किया है कि ये तमाम आपके लिए किया ताकि कोई भी अगर प्रोफेशनल तरीके से डायग्नोज करे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये मैं खोलता हूँ। ये ईज़िली किसी भी वेबसाइट से, यही वेबसाइट यहाँ पर आप देखेंगे MK3, तो ये वेबसाइट ही उनकी MK3 वाली, वहाँ से ये निकल आएगा। ठीक है, तो ये जी एक छोटा सा एमुलेटर ये आता है, ये हमारे लॉक को बाईपास करता है और हमारे सिस्टम को ऑन करता है। तो यहाँ पर ये मैं कनेक्ट करूँगा इसके साथ, और इसमें साउंड भी आता है। जैसे आपका लॉक इग्निशन लॉक ऑन करेगा तो साउंड भी आएगा। तो यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये है जी मेरे पास चाबी इसकी। यहाँ पर ऑन करेंगे तो देखें वो मोबिलाइज़र की लाइट आई, वो देखें। ठीक है, अब मैं दो मरतबा प्रेस करूँगा तो हमारा इग्निशन ऑन, लाइटें ऑन, और यहाँ पर जी गाड़ी स्टार्ट। ये हमारी गाड़ी भी स्टार्ट होगी। ये चीज़ लगाने से हमारी गाड़ी भी स्टार्ट होगी। अब हम 120% श्योर है कि हमारा प्रॉब्लम इस लॉक में आ रहा है, जो कि लॉक हमारा रिस्पांस स्मार्ट की को नहीं कर रहा, और हमारी गाड़ी ना तो लॉक हो रही है ना अनलॉक हो रही है, और ये हम लगाने से हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। दोबारा चेक कराता हूँ जी, देखें आवाज़ भी देगा ये सॉरी, ये लाजमी तौर पर ये आवाज़ आई है आपको। ये जैसे ही आप दरवाज़े बंद करेंगे तो आवाज़ भी देगा। अब आवाज़ दोबारा सुने इसकी, ये आवाज़ अब दोबारा आई इसकी। ठीक है, ये ऐसे ही बताएगा जैसे आप का ओरिजिनल लॉक काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉब्लम हमें समझ आ गया कि प्रॉब्लम हमारा इस लॉक में है, और गाड़ी हमारी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। और प्रॉब्लम एक बार दोबारा डायग्नोज भी करके आपको चेक कराता हूँ कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा जी। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी हुई है। यहाँ पर आपने एरर देखेंगे तो कोई भी किसी चीज़ में कोई एरर नहीं आ रहा। दोबारा डायग्नोज आपके सामने करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये लगाने से, एमुलेटर लगाने से कोई एरर वगैरह नहीं आता। ठीक है, स्मार्ट की पहले ही ओके थी। हमारे इंजन में पहले स्मार्टरा नो रिस्पॉन्स, यानी वो स्मार्ट की नो रिस्पॉन्स का एरर था, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चला गया और कोई चीज़ इसमें अभी शो नहीं कर रहा। ये जी तरीकाकार है। अगर आपके साथ ये स्मार्ट की का ये लॉक का प्रॉब्लम आए और आपको वो एरर दिखे जो मैंने आपको चेक कराया, तो आप इस तरीके से सारी गाड़ी को चेक कर सकते हैं और अपना फॉल्ट जो है उसको स्टेप वाइज अच्छे तरीके से फिक्स कर सकते हैं। और ये जो है वो मैंने आपको बताया कि ये हमारा मिल जाता है इजीली। ये मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, HYNKI ये हुंडई का है, और सॉरी हुंडई या किया लिखा हुआ है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप यहाँ पर अपनी किसी भी गूगल पे जाएं और सर्च करें MK3 करेंगे तो किया, हुंडई और टोयोटा लेक्सिस के सारों के एमुलेटर आपके सामने आ जाएंगे, और वो आप वहाँ से ये परचेज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। कोई भी स्टेप, कोई भी चीज़ मैंने मिस नहीं की, सारा कुछ आप दोस्तों के साथ शेयर किया। अब आप पर भी फ़र्ज़ है कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपनी कमेंट्स में आपने जो राय है उसको लाजमी इजहार किया करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ वीडियोस को लाजमी शेयर करें। मैंने इसका एमुलेटर लगा दिया है, गाड़ी सारी मैंने कंप्लीट कर दी है, एमुलेटर लगा दिया है। कस्टमर कह रहा है कि अभी लॉक इसका इधर अवेलेबल नहीं है जिधर मैं काम कर रहा हूँ, तो जैसे वो आएगा तो इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करूँगा कि इसका जो लॉक है उसको लगाने का क्या तरीकाकार है और कैसे उसको प्रोग्राम आप कर सकते हैं। कोडिंग उसकी करनी पड़ती है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा।